दुनिया के लोग जब इसके आंकड़े सुनते हैं ना, गरीब कल्याण अन्न योजना के, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये चावल है। अनाज का ये नमूना जो हितग्राही खाएगा वो जिएगा कि मरेगा। और यह है कोटा। जबरदस्ती यहाँ कोटा रखाया गया है। चावल है जो लोग डेली खाते हैं। गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। मोदी जी कहते हैं कि मैं हर हितग्राही को फ्री अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। ये चावल है, मुफ्त अनाज जो है, तो ये आप देख रहे हैं। अगर ये अनाज जनता खाए या फिर पशु खाएं तो हो सकता है दोनों की मौत हो जाए। मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, ये कोई कबाड़ खाना नहीं है, बल्कि ये है अनाज रखने का जगह और यह है कोटा। और ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये हैं लोगों को दिए जाने वाला खाना। ये चावल है। आप देख सकते हैं कि इसे गाय भैंस के देने लायक नहीं है, तो इंसान तो दूर की बात है। और ये चावल दिया गया है शासन द्वारा। इसका उचित रख रखाव नहीं हुआ। क्या कारण है, ये कोटेदार से जान लेते हैं कि क्या यहाँ की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं इस स्थिति को देखकर भी कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे अगर अनाज रखा जाएगा तो कोई भी चीज़ जो है तो ख़राब हो जाएगी। ये चावल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लेयर जो बन रही है, ये चावल की लेयर है। और ये है नदना का कोटा। यहाँ पे जो मौजूद है, मेरे साथ ये ग्रामीण है और ये हैं कोटेदार। इनसे पूछ लेते हैं कि क्या कारण है कि आज इस तरह अनाज जो लोगों का पेट भरता है, जिसके सहारे इंसान जिंदा रहता है, आज उस अनाज की इस तरह हालत कैसे हो गई। क्या नाम है? ओंकार नाथ तिवारी। क्या कारण है इस तरह कैसे? 3 महीना बरसात में यहाँ कोटा रखवाया गया, जबकि सेवा सहकारी समिति कदैला में कोटा था मेरा। यहाँ मैं बताया था कि यहाँ बारिश के कारण हमारा खाद्यान्न खराब हो जाएगा। रखाया गया और रखने के बाद मैं 2 महीना का वितरण किया। 1 महीना का वितरण चावल के कारण नहीं कर पाया मैं। और उसके बाद मैं वितरण करने आया, तो बारिश हो गई थी, तो इस प्रकार का गल्ला रखा हुआ था। इसको किसको मैं दे दूँ? गल्ला रखा हुआ है, किसको मैंने देने लायक है ही नहीं ये गल्ला। मैं चाहता हूँ शासन इसको ले जाए। लेकिन शासन ने कौन रखवाया? ग्राम पंचायत से मैंने कोटा रखवाया गया, ग्राम पंचायत के द्वारा रखवाया गया। ग्राम पंचायत में 162 लोगों ने दस्तखत करके यहाँ रखवाया कोटा। मतलब यहाँ नदना के ही लोग? हाँ, नदना के लोगों ने। 162 लोग का कागज रखा, तब मुझे रखना पड़ा यहाँ कि यहाँ पे किया जाए बरसात के। हाँ, यहाँ किया जाए। तो आप बताएं, जबकि यहाँ की स्थिति सही नहीं है तो क्या कहे अधिकारी? अब अधिकारियों से मैं बताया कि सर ऐसे इसका वीडियो बना के अधिकारियों को मैंने दिया कि सर इस प्रकार का गल्ला रखा हुआ मेरे पास, इस पब्लिक को देने लायक नहीं है। अच्छा, ये जब चावल आया था ये लोगों को बांटने के लिए चावल, तो क्या तब भी इसी तरह था खराब चावल? नहीं, तब तो पूरा खराब नहीं था। पूरा खराब नहीं था, लेकिन लगभग माने 20-25 बोरी खराब था। बारिश के कारण आ नहीं पा रहा था। उस समय बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आ नहीं पा रहा था। 3 महीने का एक्स्ट्रा गल्ला उतरवाना था। 3 कमरा में पूरा, इस कमरे में एक बगल वाला कमरा है, एक आगे वाला कमरा है। 3 महीने का एक साथ कैसे? हाँ, एक साथ वितरण हुआ था। अच्छा, पहले नहीं हुआ था तो 3 महीने का? एक बार बरसात के कारण माने जून, जुलाई, अगस्त 3 का एक एक्स्ट्रा खाद्यान्न दिया गया था। एक एक्स्ट्रा खाद्यान्न देने के कारण वितरण नहीं हो पाया, बारिश हो गई और इसके कारण पूरा मेरा गल्ला खराब हो गया। तो अब इस खराब गल्ले का क्या करेंगे? इसको मैं शासन स्तर में लिख के दिया हूँ। शासन अगर इसको वापस करेगा तो ठीक है, नहीं तो सबके सामने है जो है। तो अच्छा, हाँ। तो ये जब गल्ला खराब हो गया तो आप नहीं देते होंगे गल्ला लोगों को? हाँ, नहीं देते हैं। बोल देते हैं कि देख लो, अगर ये लेना हो तो ले लो, और नहीं लेना है तो भाई क्या करें हम। तो आप यहाँ के जो सरपंच लोग हैं कि कुछ बताए होंगे किस तरह है ये कोटा रखा है, तो क्या बोले? दिखाया कि ऐसी ऐसी हालत है इसकी, तो बोले कि तो बाटी नहीं, तो वो साड़ी का कहीं चावल नहीं है, वो गेहूँ नहीं है। गेहूँ नहीं आया था तो नहीं वितरण हो पाया। तो हम कह रहे नहीं दे सकता, ये देने लायक है ही नहीं है। ये साड़ी का तब किया हो। हाँ, हो गया तो बात है यार। हम कह रहे हैं तो चावल दादा तो तिवारी कहीं चावल नहीं होता है। हाँ, कितने महीनों से नहीं मिला आपको? हाँ, कितने महीनों से? महीना से मिला है। हाँ, मिला है। कह तो रहे थे कि नहीं मिला है, आपको मांग रहे थे।
हाँ चपरासी बाहर है। का ताला टूट गया, बाहर का ताला टूट गया, जिम्मेदार कौन हो? बाहर का ताला तोड़ गया तो वहाँ बाहर रखा था, वहाँ ताला तोड़ गया और तोड़ के ले गए। कौन तोड़ दिया गया? मेरा ताला तोड़ के उस बाद ताला भी घुमा दिए। यहाँ दुर्गा रखी थी, ताला तोड़ के मेरा 5-6 बोरी वहाँ पर गेहूं रखा था और 1 बोरी चावल और नमक बस छोड़ गए हैं, 2 कुर्सी वहाँ पर, बाकी पूरा उठा ले गए, ताला भी ले गए मेरा। इसकी शिकायत कहाँ? नहीं, आज ही मैं अभी आया मैं देखा नहीं, अब जाएंगे करने। अच्छा, तो कब चोरी हुई थी, कब आपका ताला मतलब आज मैं आके देखा मैम, तो उसमें नहीं है ताला, नहीं है ताला भी नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपको जानकारी नहीं? नहीं, नवरात्रि में मैं आया था, हाँ। उस समय था मेरा ताला लगा हुआ था। हाँ। अभी मैं आया तो आज मैं ताला नहीं है। हमारा निवेदन ये है आपसे कि हमारे यहाँ की ये कोटे की स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें सारा दोष सरपंच और सचिव का है। जबरदस्ती यहाँ से जनता से दस्तखत कराकर समिति से कोटा यहाँ रखाया गया। जब हमारे यहाँ समिति प्रबंधक समिति बनी हुई है तो यहाँ रखने की क्या आवश्यकता है? रोड की हालात आप देख रहे हैं, रोड की हालात आप देख रहे हैं। ये पंचायत भवन है, कोई कोटा नहीं है, ये पंचायत भवन है। ये देखिए, इसकी दीवार देखिए कैसे पानी आ रहा है, पूरा अनाज खराब हो गया। जो कोटेदार ये अनाज किसी भी हितग्राही को देगा वो खा के मर जाएगा, इसके जवाबदार कौन होगा? सरपंच न होगा? सरपंच ने वहाँ से कोटा जबरदस्ती हटवाए। समिति में जो हमारा कोटा था तो समिति में जब रखता था वहाँ सबको अनाज बराबर वितरण किया जाता था। जबरन लोगों से दस्तखत करा करके अपने स्वार्थ के लिए यहाँ रखाया गया। आज ये हालात है इस कोटे की। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती जो है, तो साथ ही कोटेदार जो कह रहे हैं कि 165 लोगों द्वारा सिग्नेचर किया गया, फिर यहाँ पे समिति से कोटे को शिफ्ट किया गया। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग भी सिग्नेचर किए थे? बिल्कुल, हमने भी किया है इसमें सिग्नेचर। तो अपनी मर्जी से किए थे या कोई दबाव में? वो उस विषय के लिए नहीं किया हूँ मैंने, जो अन्न हमको उपलब्ध होता है उस विषय के लिए हमने अपना अंगूठा लगाया उनको 3 महीने के लिए गले के लिए। तो उनने हमको, कोटेदार भी समझदार है कि उन्होंने बोले ये सड़ा गला तो हम नहीं देंगे इनको। तो वो उनने हमको अनाज, हाँ 2 माह का हमको प्राप्त किया, मगर 3रा माह के लिए हमारा आज उनसे वही विवाद के लिए आया रहा। अच्छा, पहले भी कभी ऐसा इस तरह मान लीजिए कभी खराब अनाज मिला हो या इस तरह जैसी हालत? इससे पहले तो आया है मगर वापस करवा देते रहे। मतलब अच्छा भी मिला, जब मिला तब अच्छा मिला। ये चावल को हितग्राही खा सकता है? ये बताइए आप। अब ये तो पूरा मर जाएगा कि जिएगा? आप इसको फोटो ले लीजिए, ये तो कंडा है, ये मरेगा कि जिएगा? इसमें सारा दोष हमारे पंचायत के सरपंच और सचिव का है। जबरदस्ती यहाँ कोटा रखाया गया है कि कोटेदार लाने के लिए नहीं तैयार था, जबरन यहाँ रखाया गया था। क्योंकि समिति में उनका लहान नहीं लगता था। कई गांवों की समिति है वहाँ, नदना, कदैला, जोड़ौरी, छिउला, धुदकी, कठना, डिहिया, पटेहरा, सलैया, कई पंचायतों का कोटा समिति में है। तो जबरन यहाँ, जबकि यहाँ की रोड के हालात आप देख रहे हैं, रोड नहीं है, अनाज कहाँ से आएगा? जबरन ये कोटा यहाँ रखाया गया है। जो ये नमूना है अनाज का, ये नमूना जो हितग्राही खाएगा वो जिएगा कि मरेगा? जानवर लायक नहीं है। इसमें कोटेदार का दोष कुछ भी नहीं है। जब ये पंचायत भवन की स्थिति देख लीजिए आप किस तरह है, जबरदस्ती यहाँ कोटा रखाया गया है। तो अब कोटेदार को कैसे मान लीजिए कोटेदार का दोष है? आज भी रखा है गल्ला, आज भी कल्ला रखा हुआ है नमूना। ये चूना के कारण ये इस तरह का अनाज हुआ है। अब हितग्राही ठीक है, हितग्राही जब नहीं पाएगा तो गुहार मारेगा, बोलेगा कि हमको अनाज नहीं मिला। ठीक है, तो ये मुफ्त अनाज का जो वादा मोदी सरकार करती है, ये मोदी सरकार की वादा है। मुफ्त अनाज जो है, तो ये आप देख रहे हैं, अगर ये अनाज जनता खाए या फिर पशु खाएं तो हो सकता है दोनों की मौत हो जाए। क्योंकि जब गल्ले का अनाज का जब रख रखाव नहीं होगा, जिस स्थान में गल्ले को रखा जाता है उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर व्यवस्था इस प्रकार हो कि आप ये देख रहे हैं कि ये कोई कंडा नहीं है, ये कोई उपल नहीं है गाय के, उसका ये है अनाज। और ये अनाज आप देख रहे हैं किस प्रकार, ये चावल है जो लोग डेली खाते हैं, ये चावल है। इस चावल की स्थिति ऐसी है कि क्या कहा जाए। और जब समिति में यह जो कोटा जो था तो पहले समिति में था, लेकिन गांव के सरपंच सचिव द्वारा खुद गांव वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे शिफ्ट कराया गया। शिफ्ट कराने के बाद 15 दिन पहले शिफ्ट करा लिया गया, कैसे भी योजनाबद्ध तरीके से शिफ्ट तो करा लिया गया। लेकिन जब रोड नहीं थी,
चीज़ें नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, जिस स्थान में अनाज को रखना था उस स्थान के कोई उचित रख रखाव नहीं था, तो फिर गल्ले की हालत इस प्रकार हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक आखिर जो गरीबों का जो अनाज है, गरीबों का जो हक है, कब तक डकारा जाएगा, और कब ये जो गल्ला अभी सड़ चुका है, अच्छा गल्ला कब लोगों को मिलेगा। गल्ला अच्छा नहीं था तो कोटेदार ने बांटा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो यह गल्ला बांटते तो लोगों में और लोगों के स्वास्थ्य में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। देखना दिलचस्प होगा कि अब ये जो कोटे की स्थिति है कब सुधरेगी और कब लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। हमारा वीडियो यही है कि कोटा हमारा पुनः शिफ्ट कराया जाए पंचायत भवन में। हमारा कोटा जो है तो हमारे यहाँ जो समिति है उसमें रखा जाए। रोड से लगी हुई समिति है, इसमें कोटेदार की कोई गड़बड़ी नहीं है। जबरदस्ती यहाँ कोटा रखाया गया। हालात आप देख रहे हैं कि चावल की हालात देखिए, ये चावल है, इसको मवेशी तक नहीं खा सकते हैं। मनुष्य के तो खाने की बात नहीं है, ये सरकार की व्यवस्था है। सरकार की व्यवस्था है। मोदी जी कहते हैं कि मैं हर हितग्राही को फ्री अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं। ये चावल है, आप देख लीजिए, चश्मदीद देख लीजिए। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारे पंचायत के सचिव और सरपंच का सारा दोष है, जो जबरन कोटा वहाँ से यहाँ रखाया गया। जबकि ये हमारे गांव कार्यालय ग्राम पंचायत ये नदना है, यह पंचायत भवन है। ये कोई कोटा नहीं है। ये हालात है हमारे यहाँ की। कोटेदार की इसमें कोई दोष नहीं है। अनाज ये किसी को देगा, हितग्राही वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका जवाबदार कौन होगा? कोटेदार होगा। कोटेदार क्या करे? अब देख लीजिए ये चावल की हालात, आप देख लीजिए। अब हितग्राही जब नहीं दे रहा वो, तो हितग्राही कह रहे हैं कि हमको अनाज नहीं मिल रहा। 2 महीने का बांटा, 1 महीने का सड़ गया, वो कहाँ से दे?